2025 का क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉमन लॉ ये सॉल्व किया जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में होगा तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म की तरह ही लिखेंगे। अब हमने करना क्या है, इंट्रोडक्शन देके इसको स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है द डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। यानी कि जो डॉक्ट्राइन हम पढ़ रहे हैं ये कॉमन लॉ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी प्रेसिडेंट ने, यानी कि जजेस के डिसीजंस को ही हम प्रेसिडेंट कहते हैं, इसी प्रेसिडेंट ने ऑफ कोर्स पूरे कॉमन लॉ को बनाया। और ये जो प्रेसिडेंट है ये स्टेट डिसाइज का एक प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, अब स्टेट डिसाइज क्या होता है वो आपको आगे समझाया जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है मीनिंग ऑफ द कॉमन लॉ। जब आप कॉमन लॉ का मीनिंग देंगे उसमें भी सेम बात बता देनी है कि जो कॉमन लॉ है वो डेवलप ही कोर्ट के डिसीजन से हुआ। इन्हीं कोर्ट के डिसीजंस को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। यानी कि सिर्फ ये लॉ से नहीं बना बल्कि जजेस के डिसीजन से भी बना। वही सेम बात मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉमन लॉ के अंदर भी वही सेम बातें लिख दी, लेकिन थोड़ा सा आंसर के अंदर वर्डिंग्स चेंज कर दी। नहीं तो इंटरप्रिटेशन और मीनिंग का सेम ही मतलब होता है, तो मैंने इंटरप्रिटेशन में भी वही सेम बात बोल दी। ठीक है, इस तरह करने के बाद दैन हमने डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है। तो डेफिनेशन के लिए मैं दूसरा पेज यूज़ करूँगी। इसमें करना क्या है कि डेफिनेशन की आपको हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद मैंने डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ली है। अब मैं डेफिनेशन को क्या करूँगी, बिल्कुल सेंटर में ब्लैक मार्कर से लिखूँगी। मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा मॉडर्न राइटिंग में लिखूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी राइटिंग ख़राब हो गई कट मार्कर से। मेरी राइटिंग कट मार्कर से इतनी अच्छी नहीं आती। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मेरी राइटिंग अच्छी है। बहरहाल मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्राइन की हमने हेडिंग देनी है, यानी कि जिसके ऊपर बात हो रही थी हेडिंग पे उसी को अब हमने मीनिंग दे के एक्सप्लेन करना है। तो उसमें बस यही बता देना है कि जो डॉक्ट्राइन है वो हमें ये सिखाता है कि जो कॉमन लॉ है वो जजेस के डिसीजन से बना है। इसका मतलब ये है कि जो जजेस हैं वो कोर्ट्स के प्रीवियस डिसीजंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह की सेम बात मैंने यहाँ लिख दी है। और आपके पास बस जनरल नॉलेज हो वही चीज़ आपने यहाँ यूज़ करनी है, यानी कि आपने अपने नॉलेज को ही बार बार खींच के लिखते रहना है, लफ्ज़ों को बढ़ाते जाना है। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे स्टेट डिसाइज को एक्सप्लेन करना है। जब आप स्टेट डिसाइज को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले स्टेट डिसाइज की हेडिंग देके बताना है कि ये बेस है इस डॉक्ट्राइन की। ठीक है, तो जो ये स्टेट डिसाइज का मतलब ये है कि जो जजेस हैं उनको चाहिए कि प्रीवियस केसेस को फॉलो करें, यानी कि प्रीवियस डिसीजंस को फॉलो करें। और दूसरी पॉइंट में मैं लिखा है डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट और बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, यानी कि लोअर कोर्ट्स पे ये लागू होगा कि वो अपने से जो बड़ी कोर्ट है उनके डिसीजंस को वो फॉलो करें। ये सब करने के बाद फिर हमने रोल ऑफ जजेस इन दी प्रेसिडेंट, इसकी बाकायदा आपने हेडिंग देनी है। फिर आपने बताना है कि जो जजेस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। क्या रोल अदा होता है कि वो लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी कि एक्सप्लेन करते हैं हमारे लिए लॉ। जो लॉज एंड रूल्स मुश्किल हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं। उसके अलावा ख़ुद चाहें तो नए प्रिंसिपल्स लॉ के बना देते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कोई नया लॉ अपने डिसीजन से बना देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देनी है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट की। इसमें मैंने लिखा है प्रेसिडेंट और फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड इन केसेस, कि हम फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं फ्लेक्सिबल? के जो कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो अपनी पसंद के प्रेसिडेंट्स यानी कि डिसीजंस यूज़ करते हैं जो नए केस को सूट करें। ठीक है, यानी कि हर पुराने केस को नहीं अप्लाई करेगी जज, बल्कि वो कोशिश करेगी जज के वो वही केस अप्लाई कराए नए केस पे जो सूट कर सके। एडवांटेजेस में भी यही बातें बतानी है कि जो जजेस हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो नया केस है अगर वो किसी पुराने केस के साथ मैच हो रहा है तो वही सेम डिसीजन वो अप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट हेडिंग दी है मैंने सर्टेनिटी की, जिसमें मैंने लिखा है पीपल कैन प्रिडिक्ट द आउटकम। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि जो हम जैसे आम लोग हैं हमें पहले से ही पता चल जाता है कि अगर जज ने इस पर कोई पुराना केस यूज़ किया है ना तो उसका मतलब ये है कि डिसीजन भी बिल्कुल वैसा ही सेम होगा इस नए केस का भी, क्योंकि इस पर पुराने केस को यूज़ करके डिसीजन लिया जा रहा है। फिर आता है टाइम सेविंग की हेडिंग देने के बाद आपने बताना है कि जो जजेस हैं उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, इस तरह से कि ज़ाहिर है वो कम्प्लीटली रिलाई यानी कि डिपेंड करते हैं अपने पुराने केसेस पे जो पिछले जजेस ने लिए होते हैं डिसीजंस। तो उन्हीं केसेस पे या डिसीजंस पे रिलाई करने की वजह से दोबारा से जजेस को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वही पुराना केस अप्लाई करा देते हैं। फिर आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ लॉ, और बहुत से लॉज एंड डिसीजन से बनाए गए थे। इक्वालिटी का मतलब यह है कि इस तरह से तमाम लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, यानी कि सारे लोगों के लिए सेम ही डिसीजन लिया जाएगा, सारों पे सेम ही केस अप्लाई होगा पुराना वाला। तो इसका मतलब ये है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस मैं यहाँ पे जस्ट 3 हेडिंग्स में लिख दूँगी। एडवांटेजेस में हमने बताना है रिजिडिटी,
इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंट काफ़ी रिजिड होते हैं। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से सही वाले को चुनना मुश्किल होता है। आउटडेटेड का मतलब होता है बहुत से प्रेसिडेंट पुराने हो जाते हैं कि नए केसेस पे यूज़ नहीं हो सकते। वही बातें सारी मैंने कंक्लूजन में भी लिख दी हैं। तो आपके सामने मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ, इसकी जगह आप फाइनल एनालिसिस की भी हेडिंग दे सकते हैं, कंक्लूजन की भी, जो दिलचस्प। फाइनल एनालिसिस की हेडिंग देंगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो हमने साइड लिखी है 1 2 3 4। तो हमने 4 साइड्स का ये शॉर्ट सा आंसर इसमें लिखा है। अगर लॉन्ग आता तो आप इसके अंदर कॉमन लॉ वाली हेडिंग थोड़ी ज़्यादा डाल दें तो अपने आप ये लॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको दूसरी वीडियोस देखनी है जिसमें मैंने ये लीगल सिस्टम का पेपर सॉल्व किया तो उसका लिंक यहाँ टॉप पे मैं लगा देती हूँ। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो बाकी वीडियोस आपको शो हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सॉल्व पेपर ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगी। यहाँ पे मेरे हैंडमेड बहुत सारे सॉल्व पेपर मौजूद हैं, ठीक है। मज़ीद इस वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा क्योंकि जो जो सॉल्व पेपर बनते जाएंगे वो सारे इसमें डाल दिए जाएंगे। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट, चाहे IUB इंस्टीट्यूट हो, KPK, सिंध, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपरों को इस तरह से हैंडमेड प्रॉपर्ली सॉल्व करके यहाँ डाला जाएगा और हर पेपर की प्राइस यहाँ नीचे लिखी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको फुल कंप्लीट सॉल्व पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये पेपर्स ख़रीदने हो तो आप वेबसाइट से जाके ख़रीद सकते हैं। खुदा हाफिज़।